हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मेरा लुक जो हो रहा है वो जंगल वाला हो रहा है। मतलब कि जंगल के कपड़े पहन रखे हैं और ये सिर पे लपेट रखा है जैसे धूप ना लगे, और ये चेहरे पे जैसे कि मतलब कि गन्ने का पत्ता ना लगे। तो क्या है, अपना जो गन्ने का खेत है ये वाला, आपने ब्लॉक में देखा ही है। इसमें कल्टीवेटर निकलवा दिया था, तो उसके बाद फिर हमने पानी भर दिया था इसमें। तो अब क्या था, इसमें जगह जगह जैसे कि ये मतलब कि आंतरे हैं, इसमें घास थी, तो वो घास हमने काट दी है। जैसे वो उधर की साइड, सामने की साइड, तो इसकी हमने घास दी है काट। और इसके बाद क्या है, इसमें फिर पानी दे देंगे। फिर इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसमें सीधा गूल चढ़ा देंगे। घास इसलिए काटी है क्योंकि अभी जो गन्ना है ब्यात कर रहा है, उसमें हर गन्ने में 3-3, 4-4, 5-5 कल्ले निकल कर आ रहे हैं। तो अगर घास नहीं काटते तो छोटे कल्लों को ये घास जो है दबा लेती। तो 1 घंटा और काम करते हैं यहाँ। 1 घंटा काम करने के बाद अब दूसरी साइड चलेंगे, जिधर वो हमने पत्ती गला के गन्ना बोआ था, और उसकी साइड में एक खेत है जिसमें हमने खाद ऊपर से बखेरा था मील का, गन्ना बुआई के बाद। तो उस खेत में क्या है कि अभी ना ही तो खाद लगा ना ही कोरोजन लगी, तो उसमें आज ब्यात की दवाई डाल लेंगे और उसे फिर भर देंगे। और उसके बाद क्या है, अगले पानी पे कोरोजन लगाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे सब खेतों में काम हो रहा है, और धीरे धीरे 1-2 खेत कंप्लीट भी होते आ रहे हैं जिनमें कुछ करना नहीं है। तो चलते हैं, पहले थोड़ा काम यहाँ करते हैं, फिर वहाँ करेंगे, और फिर उसके बाद आज बाग में से आम तुड़वाएंगे जो पकाने के लिए रखेंगे। तो फाइनली उधर से घास साफ करने के बाद आ गया हूँ मैं दूसरे खेत में, और ये रहा अपना खाद जो हमने मिला लिया है। तो इसमें है वाइट कलर का यूरिया, और ये ब्लैक कलर की है ब्यात की दवाई, और ये जो है ये है डाया। और ये बाल्टी में भर लिया, एक बाल्टी में बखेरा आया। तो इसे जो है अपने खेत में अब डालते हैं, उधर जिसमें हमने खाद एक बोने के बाद बखेरा था मील का, क्योंकि समय नहीं मिला था। आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा। तो चलते हैं, उसमें खाद बखेरते हैं। और ये रहा अपना कल्ला गन्ना, देख सकते हैं कि 1 फीट का गन्ना बन चुका है कल्लों में। कल्लों में क्या है, गन्ना जल्दी बन जाता है, क्योंकि या तो जब शुरू से कटती है एक तो वो काफ़ी समय में होती है, और जब बड़ी हो जाती है और बीच बीच में से गन्ना गन्ना निकाल लेते हैं तो उसका तो मज़ा ही कुछ और है। और ये अपने पेड़ लिप्टिस के सब तैयार हो गए। ये 18 गन्ना अपना जो अगले साल बीज के लिए बोया जाएगा। और ये अपने लिप्टिस के पेड़ बड़े वाले। और ये रहा अपना खेत, उधर पापा बखेर रहे हैं खाद, इधर से मैं लाता हूँ बखेर के। तो खाद डालने के बाद नहाओ के मैं रेडी हो गया। अब क्या है कि खेत में जो है उसमें पानी चल रहा है, और दिखाता हूँ मैं आपको। ये चल रहा पानी, और अब एक नया काम और चालू हो गया है। मतलब कि जो अपना गन्ना है कल्ले वाला अगेता गन्ना, उसमें अच्छा खासा गन्ना पड़ गया है। तो उसका जो है ना नीचे नीचे का हम पत्ता उतार रहे हैं, आज इसे शुरू किया है ये इस तरीके से। तो क्या है कि इस तरीके से इसकी नलाई भी हो जाएगी और घास भी कट जाएगी, और ये मतलब ईख बढ़िया हो जाएगी। तो इस तरीके से साफ हो जाएगा ना ये पत्ता, सूखा होया नीचे नीचे का, तो गन्ना मोटा और लंबाई भी अच्छे से बढ़ेगी। तो चलते हैं उस खेत में
इसमें चल रहा है पानी और सुबह खाद डाली है। तो देख पाते हैं क्या कंडीशन है, कितना खेत अभी भरा है। तो मैं आ गया अपने खेत में, और खेत में क्या है कि अब के हमने इस खेत में कैरी बनाई है छोटी छोटी 2, और 2 कैरी इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि ये देख सकते हैं एक कैरी ये रही इधर और एक कैरी इधर। अब ये कैरी इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि जो पहला दूसरा पानी था इसको बढ़िया लग गया था। अब क्या है, बिजली आती है हमारे यहाँ 11 बजे से और शाम के 7 बजे तक। कंडीशन ये है, इसी बीच हवा भी बहुत तेज़ चलती है, तो बिजली कभी 10 मिनट आएगी, कभी 5 मिनट आएगी, कभी पूरे घंटे गोल हो जाएगी, पूरे कभी घंटे भरी रहेगी। मतलब कि कोई ही भी अब ना तो बिजली आने का समय है और ना ही भागने का कोई समय है। हवा चलने की वजह से बिजली सही से चल नहीं पाती। तो अब क्या है, इतना पानी यहाँ तक आता है, बिजली भाग जाती है, पानी यहाँ आ जाता है, बिजली भाग जाती है, तो खेत सारा पानी पी जाता है। तो इस वजह से छोटी छोटी कैरी बनाई है इसकी 2, तो कम से कम 1 कैरी तो भरे। तो इस वजह से ये काम करना पड़ा, क्योंकि गर्मी में मतलब कि आंधी ऊंधी ज़्यादा आती है तो फॉल्ट होता है, तो बिजली भाग जाती है। अभी पीछे 4-5 दिन शाम को 4 बजे से रात के 12 बजे तक चल रही थी, तो बिजली का कुछ हिसाब गड़बड़ा रहा है, तो इस वजह से ऐसा करना पड़ा। इस टाइम आके पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। एक तो कोई जो है पानी मतलब कि कम देने लगते हैं थोड़ा सा, और फिर बिजली भागती आती है भागती आती है, और दूसरी चीज़ ऊपर से गर्मी। एक दिन का पानी दिया हुआ मुश्किल से 3 दिन सहरा चलता है, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाती है पानी की। तो खैर अब मैं बाग में हूँ अपने, और बाग में अब जो है दशहरी का और जो कुछ पेड़ और हैं आम का डाल चुने लगा है। तो मैं घूम रहा हूँ बाग में पेड़ के नीचे, देखता हूँ अगर कोई आम डाल का मिलता है तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैं बाग में से आ गया था, डाल के आम भी तो मिली नहीं थी। और अब क्या है, बहुत तेज़ बारिश आ गई है, जो अच्छी बात है। तो इसीलिए मैं छतरी के नीचे खड़ा हूँ, और ये चारों तरफ बहुत अच्छा मतलब कि बारिश से अब बढ़िया हो गया है। इधर बारिश, तो बारिश रुक गई है, और बाग में से मैं डाल की आम भी लाया हूँ रौनक के लिए, देसी। तो ये रौनक आम भी खाता है खूब अच्छे से, तो इसलिए 3 आम भी लेकर आया हूँ उसके लिए, डाल के और रौनक को खिलाता हूँ। तो यार रौनक को डाल की आम भी खिलाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ उधर जिधर मतलब कि सुबह में खाद डाल के पानी चलाया था, तो देख के आता हूँ कितना भरा है। और अब तो ये है ना, बारिश भी अच्छी पड़ गई, तो बारिश ने ही काम कर दिया। अब जाके देखता हूँ पूरे बाग में, अब ग्रीनरी ग्रीनरी हो गई मस्त करके। बारिश मतलब कि ठीक सी पड़ गई है, पैर जो है पानी में बैठ रहा है। तो अपनी एक कैरी तो फुल कोई से भर गई थी, और ये जो है इधर 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 रह गया है। हालांकि बहुत अच्छी बारिश पड़ गई है। अब कल लाइट आएगी तो चला देंगे पानी, और रात को बारिश उरिश पड़ी तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप पे आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।